हेलो नमस्कार, कैसे हो आप? आज आप सीखेंगे चित्रा प्रकाशन और विकास प्रकाशन। क्या? चित्रा प्रकाशन, विकास प्रकाशन। विकास प्रकाशन का क्वेश्चन छठा है, चित्रा प्रकाशन का क्वेश्चन 13वां है और एक्सरसाइज है 3.2। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने दोनों किताबों के जो सवालों को एक साथ लेकर चल रहे हैं इस क्वेश्चन को, और बाकी जो चित्रा प्रकाशन के जो विकास प्रकाशन से संबंधित जो क्वेश्चन हैं वो जो मैच करते हैं ना, एक ही वीडियो में बताते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। जो हम वीडियो अपलोड करते हैं, किसी भी प्रकार की हम वीडियो अपलोड करते हैं, सबसे पहले आप देख सकें। कुछ ना कुछ आपके फ़ायदेमंद हम चीज़ बताते रहते हैं। देखिए, मैं बहुत ही आसान विधि से आपको बताने वाला हूँ, सामान्य भाषा में बताने वाला हूँ। देखिए, ये कह रहा है विकास प्रकाशन का छठा क्वेश्चन है, चित्रा का 13वां है। ये कह रहा है रेखिक समीकरण 2x प्लस के 3y माइनस के 8 बराबर 0 दी गई हैं, तो दो चर में से एक ऐसी समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेदी रेखाएं हों, समांतर हों, संपाती हों, इस प्रकार की रेखाएं हों। तो देखिए, सबसे पहले हमें इन चीज़ों के लिए हमें एक सूत्र की आवश्यकता पड़ती है। इन 3 सूत्रों की आवश्यकता होती है। क्या होती है? देखिए, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए एक समीकरण क्या होता है अपना, A1/A2 बराबर B1/B2। ये तुम्हारा बराबर नहीं होना चाहिए। क्या बराबर नहीं होना चाहिए? तो ये हो जाएगा प्रतिच्छेदी। क्या? प्रतिच्छेद। और A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ये होता है तुम्हारा संपाती। और एक होता है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। इसमें ये कंडीशन बराबर नहीं होनी चाहिए, ये वाली। पहले में A1/A2 बराबर नहीं होना चाहिए, दूसरे में सभी संपाती है तो ये बराबर होना चाहिए। ये समांतर हो जाएगा, ये समांतर हो गया तुम्हारा। और ये जाएगा प्रतिच्छेदी हो गया, और ये तुम्हारा संपाती हो गया। जब सभी बराबर हो तो संपाती बोलते हैं, समांतर ये हो गया, ठीक। तो इस कंडीशन को लेकर तो सबसे पहले क्या करा हम था, प्रतिच्छेदी रेखा प्रतिच्छेद करती हूँ। तो प्रतिच्छेद के लिए हमने ये दिया है तुम्हारा। तो प्रतिच्छेद के लिए A1/A2 B1/B2। तो आप देख रहे होंगे A1/A2, A1 B1 C1 का मान तो हमारे पास में है, बाकी इन चीज़ों का मान हमारे पास में नहीं है। किन चीज़ों का? A2 B2 का मान हमारे पास में नहीं है। तो इसके लिए हम समीकरण लिख देते हैं। देखिए, इसके लिए हम समीकरण लिख देते हैं। क्या समीकरण? इसके मिलते जुलते, क्योंकि इसके जो मान हैं A1/A2 B1/B2, यानी कि A का और B का जो मान है आपस में उल्टा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उल्टा होना चाहिए, बराबर ना हो। चाहे कुछ भी हो, उल्टे को जरूर नहीं, कुछ भी हो, बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ये समीकरण है, जैसे हल डाल दिया है मैंने यहाँ पर, ठीक है। खंड पहले को हम हल कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने जैसे ये डाल दिया है, तो यहाँ पर 2x प्लस के 3y माइनस के 8 बराबर 0। तो ये समीकरण नंबर हो जाएगी तुम्हारी 1। तो मैं लिखूँगा माना लेट, या माना नहीं, जब रेखाएं क्या प्रतिच्छेद हों। इसमें प्रतिच्छेद बता रहा था मैं, प्रतिच्छेद के हिसाब से लिख रहा हूँ, इस चीज़ के लिख रहा हूँ। जब रेखाएं प्रतिच्छेद हों तब हमें लेना है। यहाँ पे उल्टे ले लेंगे 3x प्लस के 2y, और यहाँ पे ले लेंगे 9 बराबर 0। समीकरण नंबर ये हो जाएगी कितनी तुम्हारी? दूसरी हो जाएगी, ठीक। जब मैं इस सूत्र में रखूँगा तुम्हारा, देखिए कंडीशन, देखिए क्या है तुम्हारी कंडीशन। ये हो जाएगी A1/A2 बराबर B1/B2। तो A1, ये आगे इसकी पहले तुलना कर लेते हैं। देखिए, तुलना किस चीज़ से करेंगे? देखिए समीकरण नंबर 1 की तुलना कर लूँगा मैं यहाँ से। A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से तुलना करने पर समीकरण नंबर 1 किसकी? समीकरण नंबर 1 की। तो यहाँ पर देखिए x गया ये, तो A1 बराबर कितना आ गया तुम्हारा 2, y सब y गए, तो A2 बराबर कितना आ जाएगा बताइए तुम्हारा? B2 बराबर कितना आ जाएगा? 3, और C2 बराबर कितना आएगा? 8। 2 नहीं 1 में, क्या? क्योंकि समीकरण नंबर 1 की बात कर रहे हैं। इसी प्रकार से सेम हम क्या करेंगे? देखिए मैंने क्या लिखा, इसी प्रकार A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से समीकरण नंबर 2 की तुलना करने पर 2 क्या तुम्हारा? इससे ये चला जाएगा। देखिए A2 बराबर कितना बच गया? 3, A2 बराबर 3, B2 बराबर कितना? 2, C2 बराबर कितना? -9, ठीक। ये आएगा तुम्हारा C2 बराबर -9। अब मैं इस कंडीशन को देखिए इस सूत्र में रख देता हूँ। इसमें प्रतिच्छेदी की बात करा, प्रतिच्छेदी बारे में A2/A2
A1/A2 A1/A2 A1/A2, तो यहाँ पे A12 है और यहाँ पर बराबर नहीं है किसके, B1/B2 के। ठीक है, तो A1 का मान देखिए, A1 का मान कितना 2 है, बटे A2 का जो मान है तुम्हारा, A2 का मान देखिए यहाँ पर A2 का मान 3 है, बराबर नहीं है। यहाँ पर चिन्ह B1 का जो मान है तुम्हारा 3 है और ये तुम्हारा B2 का जो मान है, B2 का जो मान है तुम्हारा देखिए, B2 का मान क्या है तुम्हारा 2 है। तो आप देख रहे होंगे बिल्कुल बराबर नहीं है। तो हम लिख सकते हैं इसे अतः क्या समीकरण नंबर 1 व 2 प्रतिच्छेद रेखाएं हैं। ठीक, इस प्रकार से दूसरा करते हैं। तो देखिए ये क्या रहा, समांतर रेखाएं हो, तो समांतर रेखा वाला सूत्र उठा लेंगे हम। समांतर वाला ये है अपना, तो समांतर वाले में कितना A1/A2 B1/B2 बराबर होने चाहिए और C1/C2 क्या बराबर नहीं होना चाहिए। ये चीज़ तुम्हारी बराबर नहीं होनी चाहिए और ये वाली चीज़ क्या होनी चाहिए तुम्हारी बराबर। तो इसी प्रकार के हम समीकरण ले लेंगे अपने हिसाब से कोई। जैसे पहला समीकरण तुम्हारा दिया है ये 2x + 3y - 8 = 0, समीकरण नंबर 1 हो जाएगी 1। फिर हम दूसरा समीकरण ले लेंगे, लिखूँगा मैं जब रेखाएं क्या हों बताइए, समपाती हों। क्या, सॉरी समपाती नहीं, ये वाली चीज़ तुम्हारी क्या दूसरे समांतर कह रहा, तो समांतर वाली लिख देंगे। समांतर हैं तब तो समांतर के लिए हम क्या लेते थे बताइए। समांतर के लिए यहाँ पर देखिए A1/A2 B1/B2 बराबर होना चाहिए, तो यहाँ पर 2x आ गया + 3y और यहाँ पे ये 8 है, ये बराबर नहीं है, तो इसी जगह इसकी जगह 9 ले लेंगे बराबर 0। समीकरण नंबर हो जाएगी 2। अब इसकी मैं तुलना कर लेता हूँ। देखिए मैं लिखूँगा, यहाँ से तुलना कर लेता हूँ। यहाँ से देखिए A1x + B1y + C1 0 से समीकरण नंबर 1 की तुलना करने पर, तो यहाँ से A1 बराबर कितना 2, B1 बराबर कितना 3, C1 बराबर कितना बताइए, C1 बराबर कितना -8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे ये -8 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये -8 हो गया। ऐसे ही सेम यहाँ से ये -9 हो जाएगा, यहाँ पे -9 तो है ही। तो यहाँ पे चलते थे हम इसी प्रकार, मैं लिखूँगा इसी प्रकार समीकरण नंबर 2 से क्या A2x + B2y C2 = 0 से तुलना करने पर, ये जाएगी तुलना करने पर। तो यहाँ से तुलना करेंगे बताइए, किस चीज़ से तुलना कर लेंगे हम। देखिए तो यहाँ से A2 बराबर कितना बताइए, यहाँ से देखिए 2 हो जाएगा, B2 बराबर भी कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा और C2 बराबर कितना हो जाएगा -9। ठीक, तो यहाँ से देखिए ये क्या है, देखिए कंडीशन, मैं सूत्र ले देता हूँ। तब तुम्हारा क्या हो जाएगा देखिए, तो देखिए इस फॉर्मूले में रख देते हैं। A1 का जो मान है अपना, देखिए A1 का जो मान हो जाएगा अपना, A1 का जो मान है तुम्हारा ये 1 में है, A1 का 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 रख दिया मैंने। A2 का जो मान है कितना है, यहाँ पर भी 2 हो गया बराबर। B2 का जो मान हो जाएगा तुम्हारा 3 हो गया और यहाँ पर भी कितना होगा 3 हो गया बराबर। और यहाँ पर C1/C2 का ये -8 हो गया, -9 हो गया। तो आप देख रहे होंगे ये चीज़ तो बराबर है, मगर ये चीज़ बराबर नहीं है, तो ये बराबर नहीं है। तो ये मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, जैसे कि समीकरण में लिख दूँगा अतः समीकरण नंबर 1 व 2 समांतर समीकरण है। वैसे आंसर, इसका करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर मित्रों इसका समीकरण नंबर 2 हो जाएगी। ये वाली ढूंढ के हमें समीकरण लिखनी होती है, ऐसे से हम समीकरण नंबर इसकी 2 हो जाएगी। तो 2 हमने तभी लिखी जब ये कंडीशन उसने हमें दी हैं। ठीक, तीसरे सवाल पर चलते हैं, इसका संपाति के लिए। तो क्या करा, मैं यहाँ पर समीकरण नंबर पहले छाप देता हूँ, जो पहले छापता था। देखिए जब समीकरण संपाति है तो तब हमें क्या लेना, तब समीकरण नंबर ये एक ये हो गया। तो संपाति में हमने देखा, मैंने यहाँ पर जो तुम्हारा आपके सामने, यहाँ देखिए जब आपके सामने मैंने यहाँ पर क्या लिखा था, जब सवाल लिखा था यहाँ पर, तो जो फॉर्मूले लिखे थे तो उसमें बराबर था। तो बराबर के लिए हमारा समीकरण क्या है, इसमें मैं लिख दूंगा वह सेम होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जब सेम तो मैं छाप नहीं सकता, सेम तब होगा तब मित्रों यहाँ पर गुना कर लीजिए या कम कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं गुना कर देता हूँ, मैं लिख दूँगा यहाँ से देखिए 2x, 2 की जगह 4 कर लीजिए, 4x + 3y - 16 बराबर 0। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा ये तुम्हारा
2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें कंडीशन बराबर दिखाना होता है। क्या दिखाना होता है? बराबर दिखाना होता है। देखिए यहाँ पर कंडीशन में कंडीशन देखिए छाप देता हूँ यहाँ पर A1 जी। चलो यहाँ पर मैं सर समीकरण तुलना कर लेता हूँ। मैं लिख दूँगा यहाँ पर A1 x प्लस के B1 y प्लस के C1 0 से समीकरण नंबर 1 की तुलना करने जब तुलना में करूँगा तो A1 बराबर कितना आएगा 2 और B1 बराबर हो जाएगा तुम्हारा कितना 3 और C1 बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारा -8। इसी प्रकार समीकरण नंबर 2 की तुलना A2 x प्लस B2 y प्लस C2 बराबर 0 से करने पर, ठीक है, तो यहाँ पर A2 बराबर कितना हो जाएगा 4, B2 बराबर कितना हो जाएगा 9 और C2 बराबर कितना हो जाएगा 16। ठीक है, ये तुम्हारा -16। ठीक, अब जब मैंने इसकी तुलना कर दी है तो मैं इस कंडीशन को छाप लेता हूँ। देखिए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। इसमें रख देंगे हम मान को। देखिए A1 का जो मान हो जाएगा तुम्हारा कितना है, A1 का मान हो जाएगा 2 और B1 का जो मान हो जाएगा तुम्हारा कितना हो जाएगा 3 और इसका जो है तुम्हारा हो जाएगा 8 माइनस के। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इसका दुगुना करते जाए 4 हो गया, इसका दुगुना 9 हो गया, इसका दुगुना कितना हो गया 16। ठीक है, क्योंकि इसका जब हम 2 से इसका दुगुना तो लिया था समीकरण, ये मान रख दिया मैंने, तो तीनों चीज़ें बिल्कुल क्या हो रही हैं, बराबर हो रही हैं। ठीक है, इस चीज़ को हम यहाँ पे भी लिख सकते थे, इस समीकरण को दूसरी को बाद में प्राप्त कर सकते थे। इसी प्रकार से ये वाली चीज़ को इस वाले समीकरण दूसरे से पहले लिख सकते थे। किसी भी प्रकार से समझ लीजिए। देखिए पहला समीकरण हमने लिख दिया है, हर एक में मैंने पहला समीकरण ऊपर वाला छापा, दूसरा समीकरण तब लेंगे तब हमें ये कंडीशन देखनी होती है प्रतिच्छेदी रेखाएं। नंबर 1 प्रतिच्छेदी रेखा समांतर हो तो प्रतिच्छेदी रेखा की जो अपनी जो कंडीशन होती है वो कंडीशन होती है ये वाली A1/A2 B1/B2। तो A1/A2 B1/B2 के मान हमें बराबर नहीं लेने हैं। बाकी समीकरण में कुछ भी ले लीजिए, कोई फर्क हम पर नहीं पड़ता है, बस जो हमें मान इन चीज़ों के मान बराबर नहीं लेने हैं। ऐसे सेम ये समांतर हो, ये वाली चीज़ मैंने समीकरण पहले वाले छाप दिया यहाँ पे। छापने के बाद में मैंने क्या करा, यहाँ से हमें ये कंडीशन हमें याद रखनी चाहिए, क्योंकि ये दो चीज़ें हमें बराबर होना चाहिए और ये दो चीज़ बराबर नहीं होनी चाहिए। समीकरण चाहे कुछ भी ले लीजिए। ऐसे सेम ये करा मैंने। मित्रों यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। यहाँ पर देखिए मैंने बताया, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ समीकरण नंबर 1 व 2 संपाती हैं। ठीक,